Hello guys, this is Shravan Kumar. In last class, I taught you about voice and we are still continuing. हम लोग वॉइस पढ़े थे और अभी भी उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए, क्या रूल है, ये सारी बातें हम लोग सीखे थे। आज हम लोग वहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाकी टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है। हालांकि संक्षेप में मैं सबके बारे में चर्चा कर भी दिया था, संक्षेप में मैंने चर्चा किया था, प्रैक्टिस नहीं कराया हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था। आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाए, यानी वॉइस का हम लोग अगला क्लास करने जा रहे हैं। तो देखा जाए, पहले टाइटल दे दिया जाए वॉइस। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव में रूल क्या होता है? तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू वॉइस। आई एम टीचिंग यू वॉइस। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या किया जाता है, बताए थे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट इंटीरियर बन जाता है। तो हम लोग लेकर के आएंगे पहले क्या भाई, सब्जेक्ट इज एम आर, और मैंने कहा था कि इसके साथ क्या लगाते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब का हमेशा तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और तब बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करते हैं वहां जहां इसकी जरूरत हो। जहां इसकी जरूरत ना हो वहां नहीं करेंगे, और कहां ना करेंगे ये बताते चल रहा हूं, फिर बताऊंगा। तो देखा जाए, इसको बता जाए, इसमें भी क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट वाले को क्या सिखाए थे, पहले किसको रखना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको मैंने कहा था, जो सजीव है, जो लिविंग है, वह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो क्या बना देंगे, यू आर बीइंग taught voice by me. You are being taught voice by me. Is it clear? अब देखा जाए कि बाकी को कैसे किया जाता है। अब yes no क्वेश्चन से अगर शुरू किया जाए तो कैसे शुरू करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। अच्छा, इसको बनाएंगे तो क्या, उसी प्रकार से इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन। क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा, इज अ सॉन्ग बीइंग sang, sing, sang, sang.
by him. Is a song being sung by him? Is it clear? Now let us proceed. WH question. WH question is MR plus subject plus V4 plus object name question. Example: why are you seeking his resignation? Why are you seeking his resignation? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे. Is MR plus subject plus being then V3 then by then agent then question mark. क्या बन जाएगा? Why is his resignation being और सीख का भी कैसे चलता है? रूप कैसे चलता है? सीख का सीख शॉर्ट शॉर्ट सीख सीख्ड सीखना सीख शॉर्ट शॉर्ट. मैं इधर लिख दे रहा हूं. रूप कैसे चलता है? सीख शॉर्ट शॉर्ट V1 V2 V3 सीख शॉर्ट शॉर्ट being short by you. Why is his resignation being short by you? Is it clear? Now negative. Subject plus agent, am and, are and, V4 plus object. C, agent, casting, vote. C, agent casting vote. वैसे वॉइस क्या हो जाएगा? वोट एजेंट बीइंग कास्ट 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 नॉट कास्टेड कास्ट 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 बीइंग कास्ट बाय हर. See here. Why are you seeking his resignation? हम लोगों ने कैसे बदला? Why is his resignation being sought by you? Negative है. C, agent casting vote. Vote agent being cast by her. चूंकि मैंने कास्ट का तीसरा रूप बताया, कास्ट 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 कास्टेड नहीं. जैसा कि मैंने सीख शॉर्ट शॉर्ट ऐसा न करेंगे सीख सीख सीख. इसलिए मैंने कहा कि जब तक तीसरा रूप नहीं आएगा तब तक आदमी पैसिव वॉइस बदल नहीं सकता है. यानी 5 पार्टिसिपल फॉर्म रूप को आना अति आवश्यक है वॉइस के लिए. ऐसे वर्ब का 5 रूप आदमी को दिमाग में होना चाहिए. अगर वो आता है तो आप सेंटेंस को समझ पाते हैं, अर्थ लगा पाते हैं, सही लिख पाते हैं. इसलिए उसको याद करते चलेंगे. अब हम लोग चले प्रेजेंट पर.
परफेक्ट परफेक्ट। क्या एक्टिव का रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सी they have cheated us। ये बनाना आसान है। क्यों बनाना आसान है? क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप मालूम है और तीसरा रूप ही लगाया जाता है, और इसलिए पैसिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। अब बना दे क्या बन जाएगा? We have been cheated by them। We have been cheated by them। Is it clear? अब मैं क्वेश्चन देते चलता हूं और उसको बनाते चले आप लोग। एफटी में अब यस नो क्वेश्चन से शुरू किया जाए। हैज राम टोल्ड देम अ स्टोरी। हैज राम टोल्ड देम अ स्टोरी। डबल ऑब्जेक्ट देम और अ स्टोरी बता चुका हूं, कैसे बदलेंगे? पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हैव दे been told a story by Ram। Have they been told a story by Ram? Who has taught you English grammar? Who has taught English grammar? मैं सिखा चुका हूं कि बनाने के लिए हुक हो कैसे। एक तो पहला कि बाय whom have you been taught English grammar? By whom have you been taught English grammar? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, और मैं कहा था कि who छोड़ दे तो भाई कहा लास्ट में, और क्या बन जाएगा? Who have you been taught English grammar? English grammar बाई। जब वो छोड़ देंगे तो बाई का प्रयोग कहां करेंगे? लास्ट में करेंगे। इज इट क्लियर? अब निगेटिव को देखा जाए। दे haven't called us। पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? We haven't been called by them। They haven't called us। पैसिव वॉइस we haven't been called by them। एक बार पुनः देख लिया जाए। They have cheated us, क्या बन गया? We have been cheated by them। Has Ram told them a story? Have they been told a story by Ram? Who had taught English grammar? By whom have you been taught English grammar? Or who have you been taught English grammar by? They haven't called us।
we haven't been called by them. Keep practicing. ध्यान देना है अच्छी तरह से। और मैंने कहा है कि जो किताब उपलब्ध हो आपके साथ उसको बनाते चले, प्रैक्टिस करते रहे, और जहां दिक्कत हो पूछें थ्रू द मैसेज, फोन करके। मेरा नंबर आपके पास है, आप फोन करके कह दिए कि सर क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। ध्यान देना है। मैंने कहा है कि प्रेजेंट से पैसिव वॉइस कितने का होता है? 3 का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं। अब हम लोग चले पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, he ate a mango, he ate a mango। पैसिव वॉइस क्या बना देंगे? a mango। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लिया जाए। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3 प्लस by प्लस agent। he ate a mango, क्या हो जाएगा? a mango was eaten by him। eat, ate, eaten। V2। अगर कोई पूछ दिया कि they said, या और कोई पूछ दिया कि people said, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो जब अगर ऑब्जेक्ट ना है तो कौन ऑब्जेक्ट है? इट। और इसके बाद क्या लगेगा? वॉज। और सेड तो V3, V1 V2 V3 क्या होता है? सेड सेड। तो क्या बन जाएगा? इट वॉज सेड। कोई अगर पूछ दे, उसको आगे डिस्कस करूंगा उन सारी चीजों को, टिपिकल चीजों को बताने के लिए। लेकिन अभी हम लोग देखें कि दे सेड या पीपल सेड को पैसिव क्या बनाएंगे? तो क्या बनाएंगे? इट वाज सेड। एक इट वाज सेड बाय पीपल, इट वाज सेड बाय देम। नो, ये तो अंडरस्टूड है, एजेंट अंडरस्टूड है। और जहां एजेंट अंडरस्टूड हो वहां एजेंट देने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन रहे कि द पुलिस अरेस्टेड इसको चेंज करना है तो क्या कह देंगे भाई? क्या बनाएंगे कि he was arrested, he was arrested। अब यहाँ by the पुलिस नहीं, क्योंकि अरेस्ट कौन करती है? अरेस्ट पुलिस करती है, इसलिए वहां अंडरस्टूड है एजेंट, इसलिए वहां एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे।
Mind to be noted. देखा जाए अब यस नो क्वेश्चन को अगर इसको लेते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? डिड से सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल डिड ही टेक चिल्ड्रन टू स्कूल? डिड ही टेक चिल्ड्रन टू स्कूल? इसको जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मैंने कहा कि यहाँ कैसे, पहले वॉज वर्ब को रख देंगे, तब सब्जेक्ट रखेंगे, तब ही थ्री, तब बाय, तब एजेंट। और क्या बन जाएगा कि वर चिल्ड्रन टेकन टू स्कूल बाय हिम। Were children taken to school by him? See here. One more example. Did she narrate a story? Did she narrate a story? And how shall we change? It was a story narrated by her. Was a story narrated by her. See, again, who stole your pen? Stolen. Me too. Who stole your pen? पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? By whom was your pen stolen? By whom was your pen stolen? और अगर who छोड़ देंगे तो who was your pen stolen by? Who was your pen stolen by? देखा जो बस। Did he take children to school? Were children taken to school by him? Did she narrate a story? Was a story narrated by her? Who stole your pen? By whom was your pen stolen? Or who was your pen stolen by? Is it clear? Any confusion? Let us see more examples. Why did you vex him? Why did you vex him? What shall we say? Why was he vexed by you? Why did you vex him? Why was he vexed by you? Negative. She didn't spread it. She didn't spread it. Passive voice क्या हो जाएगा? It wasn't spread by her.
Spread, spread, spread. Cut, cut, cut. Not cut it. Spread, spread, spread. So it wasn't a spread by him. See, one more example. He didn't cut the mango tree. He didn't cut the mango tree. What shall we say? The mango tree wasn't cut by him. Cut, cut, cut. Put, put, put. याद रखना. Only then will they be easy. तभी ये लोग आसान होंगे जब रुक जानेंगे. ध्यान देना है आगे की ओर. Past continuous. Past continuous. Active voice का रूल क्या होता है? Subject plus was were plus before plus object. For example, the scene was surprising him. The scene was surprising him. जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस being प्लस be3 प्लस by प्लस agent. सब्जेक्ट प्लस was were प्लस being प्लस be3 प्लस by प्लस agent. और यदि इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? He wasn't. He was being surprised at the scene. सरप्राइज के साथ by का प्रयोग नहीं करते. किसका प्रयोग किया जाता है? at का प्रयोग किया जाता है. सरप्राइज्ड at, नॉट by. क्या बनाएंगे? He was being surprised at the scene. Was she pulling your leg? Was she pulling your leg? क्या बनाएंगे? Was your leg being pulled by her? Why was he marring your life? Mar means बिगाड़ना. Why was he marring your life? वह तेरा जीवन क्यों बिगाड़ रहा था? मार मीन्स बिगाड़ना. इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? Why was your life being marred by him? Why was your life being marred by him? ध्यान दिया. The scene was surprising him. He was being surprised at the scene.
was she pulling your leg? Was your leg being pulled by her? Why was he marring your life? और बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? Why was your life being marred by him? Is it clear? Now negative. He wasn't destroying it. He wasn't destroying it. क्या बना देंगे? It wasn't being destroyed by him. See, he wasn't destroying it. It wasn't being destroyed by him. Is it clear? Any difficulty? So, you have to practice on them. How many we have done today? We have done present continuous, present perfect, past indefinite and past continuous. आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया 4 टेंस के ऊपर। पहले क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा की थी कि कैसे उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। और एक बात और, अगर कोई आपसे पूछ दे कि पहले मैं इसे निकालूं, कोई आपसे पूछे कि पीपल से का पैसिव क्या होगा बच्चे, तो क्या जवाब देंगे? इट इज से। पीपल से का पैसिव इट इज से। इज इट क्लियर? ध्यान देना है। तो पीपल से का पैसे पूछ दे तो क्या बनाएंगे? इट इज से। ध्यान देना ही बातों पर। आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करें, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूं कि और सभी विषयों का प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, तो किसी एक पर फोकस नहीं करना है, बल्कि सबको लेकर के चलेंगे, सबको पढ़ते चलेंगे। कि अगर परीक्षा और हमारा लॉकडाउन टूटता है और उसमें परीक्षा के बारे में किसी तरह की तिथि का अनाउंसमेंट किया जाता है कि हाँ इस समय तक परीक्षा ली जाएगी, या जिस प्रकार का कोर्स का स्वरूप होगा, हम लोग उसके अनुसार ही रणनीति भी बनाएंगे। हम लोग की रणनीति उसी के अनुसार होगी। अभी हम लोग सब कुछ पढ़ते चलेंगे जो हम लोग को पढ़ना है। एक आप लोगों में से एक हमारे विद्यार्थी ने पूछा था कि सर सिलेबस के बारे में, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि किस सिलेबस के बारे में, सीबीएसई के बारे में कि बिहार बोर्ड के बारे में। बिहार बोर्ड का सिलेबस में टाइम एंड टेंस शुरू करते समय मैं बता दिया था क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, ये मैं बता दिया था। उसको देख लीजिएगा, टाइम एंड टेंस का पहला वीडियो। अगर बिहार बोर्ड के हैं तो सीबीएसई के बारे में मैं बताऊंगा। मैं ये क्लास लूँगा सिलेबस के ऊपर, और उस पर क्या क्या पढ़ना है सीबीएसई में और कैसे पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं क्लास लूँगा। इसलिए जो कोई भी अगर किसी प्रकार की जो कुछ समस्या हो, आप समस्या को शेयर करें, बताएं, और जो कुछ आप सीख रहे हैं दूसरों को भी सिखाएं।
दूसरों को भी सिखाते रहिए, वह आपका शुक्रगुजार होगा, आपका थैंकफुल होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो पटना आकर के आपके समझ से नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि बेचारे वो पटना में रह सके, तो उनके लिए कौन सहायक सिद्ध होगा? आप सहायक सिद्ध होंगे। अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो अपना मोबाइल उनके पास रख करके आप देखें उसको, अगर है तो उसको बोले कि आप सब्सक्राइबर बन जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, देखिए। और वे जो कोई भी हो, वो मेरे विद्यार्थी हैं या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, वह मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।